स्टार्ट हो जाए। हाँ हो गया स्टार्ट। तो चलिए, हमने कल क्या पढ़ा था भाई, कॉमन रूट्स पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। डेट है 28। इसको क्या होगा, एक मिनट। आज कोई फेस्टिवल भी है? ईद है मैम, आज ईद है मैम। ईद। ओके, आप में से कोई ईद मना रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। ओके, कोई मुस्लिम नहीं है यहाँ पर? कोई मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई होता तो उनको विश कर देती उनका फेस्टिवल। चलिए ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप लोगों ने स्कूल में ग्राफ किया है? नो मैम। नो मैम। अभी तक नहीं किया है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। सो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी ग्राफ पढ़ा था। तो इसका जो करने का तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत अलग तो नहीं होगा। आपने रिलेशन एंड फंक्शन में भी ग्राफ देख चुके हैं आप। मतलब एफ एक्स और वाई एक्स का बेसिकली हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी वही है, सेम है कंसेप्ट। तो कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव में लाई करेगा, लेस देन 0 है तो नेगेटिव में लाई करेगा। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एंड यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है, ग्राफ अपवर्ड्स भी बनेगा डाउनवर्ड्स भी बनेगा, डिपेंड्स अपॉन द साइन एंड डिपेंड्स अपॉन द रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन क्या है आप लोग देख सकते हो इस इक्वेशन से, आपका ये इक्वेशन निकल करके आया है। तो ये कैसे आया ये मैं आपको आगे डिराइव करके दिखा दूंगी, इसका टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सभी को पता है। सो ये 0 हो गया आपका, एंड ये वाला क्या हो गया, ये y हो गया। आज मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा है, आखिर मैंने स्क्रीन जल्दी शेयर कर दिया इसलिए दिक्कत हो गया। रुकिए, रुक जाइए, इसीलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं करती जल्दी। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट। आप लोग को तो दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। अभी ठीक है। ये एक दिक्कत है कि मीटिंग में अगर मैं स्क्रीन थोड़ा जल्दी शेयर कर दूं तो ये क्या होता है, या तो हैंग होने लगता है, ठीक से लिखाता नहीं है। ये मैंने बहुत बार नोट किया, इसलिए अब मैं नहीं करूंगी शेयर जल्दी। 6 बजे के बाद ही शेयर करूंगी जब सब ज्वाइन कर लेंगे। तो ठीक है, ये y, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स और एक्स, ये तो ग्राफ मतलब हर जगह पे हम लोग पढ़ते आए हैं। यहाँ पे आपको बनाना क्या है, एक्चुअली इक्वेशन है आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है और हमें क्या पता है कि a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है इसका। अगर ये लाइन जो बीचों बीच है, ये वाली लाइन के इधर से बनता तो वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाता। वो भी आगे हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन सकता है। बट गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। रिद्धिमा आपने ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके गुड इवनिंग। चलिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे
3 पॉइंट्स में मैंने क्या किया, इसको लाई करवा दिया है एंड ये आपका पॉजिटिव एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में है एंड ए इज योर ग्रेटर देन 0। सो मुझे सबको क्या देना पड़ेगा, एक पॉइंट देना पड़ेगा। मैंने इसको अल्फा दे दिया, इसको बीटा दे दिया और ये तो मेरा 0 में ही है, तो इसको मैं दे देती हूँ 0,c। ठीक है। एंड वर्टेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, सो ये होगा -b/2a, -D/4a। आप लोग देख सकते हो यहीं से निकल करके आया है, माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है। x प्लस में था तो ये माइनस में चला गया, ये y प्लस में था तो ये भी कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। एंड जिस पॉइंट पे ये लाई किया उसको हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा एंड अपर वाले पॉइंट को हमने c यानी कि कांस्टेंट दे दिया 0,c। वन तो ये भी 0 पे ही रहा है, सपोज ये आपका 1 होता, ये आपका 2 होता, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते थे। तो मेनली क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो लाई करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या तो नीचे की तरफ लाई करेगा, या तो हाफ कटा होगा या पूरा कटा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन में। तो अगर हम लोग एक बेसिक ग्राफ की बात करें तो वो यही होगा। अब थोड़ा खुद से देखते हैं कि हमें क्या पता है ग्राफ के बारे में। अगर मैं y = x² की बात करूं तो मैं क्या करूंगी, एक्स वाई की जगह पे वैल्यू रखूंगी और कोई नया तरीका तो मुझे आता नहीं है ग्राफ प्लॉट करने का। सो आपको अगर एक्स वाई की जगह पे वैल्यू रखनी है तो 0 0 ले लो, 1 1 ले लेते हैं, -1 1, 2 दोगे तो 4 हो जाएगा, -2 दोगे तो 4 हो जाएगा। तो यही बनेगा मेरा, बहुत ज्यादा इसको नहीं हम लोग सजाते हैं। ग्राफ पे अगर हम लोग आए तो ग्राफ कैसा बनेगा, सो ये मेरा कुछ यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पे तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि 0,0 है ही आपके पास। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो जो मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात कर रही थी वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया क्या फिजिक्स में? Yes, ma'am. तो वहां पे भी तो आपको पैराबोला का काम होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपवर्ड कॉनकेव, डाउनवर्ड कॉनकेव, वहां पे भी तो बनता है, मतलब देखा होगा आपने। तो कुछ कुछ ये प्रोजेक्टाइल मोशन से ही कनेक्टेड है पूरा कंसेप्ट। ठीक है। बोलते हैं ना फिजिक्स और मैथ्स आपस में भाई भाई हैं। तो फिजिसिस्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला बना करके देते हैं, मैथमेटिक्स क्या करते हैं उसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। पूरा इनका यही होता है आपसी तालमेल। ये ग्राफ आपका क्या है, पैराबोला का ग्राफ है। हालांकि हमने पॉइंट्स क्या दी, अपनी मर्जी से दे दिए एंड y = x² कर दिया। ठीक है। ये तो बड़ा इजी था तो हमने कर दिया 1 2 1 2 लेकर के। अब थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक के टर्म्स में आते हैं ग्राफ को देखने के लिए। लोकेशन ऑफ वर्टेक्स, लोकेशन मतलब अगेन वो कहाँ पे लोकेट कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे कर रहे हो। तो लोकेशन ऑफ वर्टेक्स में मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, नॉट सेंटेंस, इक्वेशन लिख रही हूँ। आज का जो टॉपिक है ना वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है। तो द एप्रोप्रिएट वर्ड हियर इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। y = x² + 1, देन y = x² को भी रख लेते हैं, y = x² - 1, 3 मैंने ले लिया। अब यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, y - 1 ये मुझे क्या देगा, y = 1 यही तो देगा, और x² को मैं क्या यहाँ पे ले सकती हूँ, वो मुझे क्या देगा, x = 0 देगा क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं ना अभी, तो वो 0 दे देगा। y = मुझे क्या देगा, ये 1 देगा। इससे अगर मैं लूं तो इससे मैं क्या ही लूं, पहले वाले में तो देख ही लिया है कि मेरा पैराबोला ही मिल जाता है मुझे। इससे अगर मैं वैल्यूज लेने की कोशिश करूं तो y + 1 मुझे क्या देगा,
इक्वल टू -1 देगा। अरे भाई चिल्लाओ लाओ मत, माइक थोड़ा ऑफ कर लो। घर पे अगर कोई थोड़ा बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा, मैं अपने लिए नहीं कहती। एक्स स्क्वायर, देन अगेन आपको एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ओके चलिए। जब 2-3 चीजें हमने देख ही ली है, तो अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ को। नेक्स्ट पेज में तो बहुत जगह है, मगर चलिए इसको यहीं पे प्लॉट करते हैं हम। अब बच्चों आप लोगों ने भी कम ग्राफ नहीं बनाए, मेरे से तो ज्यादा ही बनाए होंगे, पक्की सी बात है। थोड़ा आप लोग अपना दिमाग दौड़ाइए और मुझे बताइए कि इसका ग्राफ बनेगा तो बनेगा कैसा। 0-1, तो 0 पे तो मेरा लाइक करेगा ही करेगा ना, जो भी पॉइंट होगा वो 0 पे तो लाइक करेगा। अब अगर Yes, y में ma'am. 1 ले लूं तो यहाँ कहीं पे मेरा लाइक करेगा ही करेगा। Yes, ठीक है, ये ma'am. मेरा 0-1, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। हालांकि यहाँ तक जाने वाला नहीं है, बट लेना तो अपना काम है। -1 के बाद आपका क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। मेरा एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ऑलरेडी रेडी, जो कि मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, नाउ अगर 0-1 है तो मतलब कहाँ ऊपर की तरफ एक लाई करेगा, तो ये भी आपका कुछ इसी तरीके से लाई करेगा। 0 एंड 1 है अगर तो, ठीक है। ये एक और ग्राफ आपको चाहिए, x² -1। मैं शायद बहुत अच्छे से आपको समझा नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। ठीक है, देखिएगा आप लोग। ये x², ये -x। देखिए हमारे पास क्या है, x² + 1 है। यहाँ से मैंने 1 और 0 दो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए निकाल लिए। ये x² + 1 है, तो जाहिर सी बात है कि जो x एक्सिस है उसके ऊपर ही जाएगा, +1 है तो ऊपर ही जाएगा वो। ठीक है, और जो x² -1 है, तो ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है वो एक स्टेप तो नीचे ही रहेगा, और जो x² है वो तो पैराबोला बना ही रहा है। समझे आप लोग पूरी कनेक्टिविटी यहाँ पर। तो जो -1 वाला है मेरा, यस जो -1 वाला है, उसको मैं क्या करूंगी, इधर से बना दूंगी। Yes, यस, ma'am. तो इस तरीके से मेरा -1 वाला भी रेडी है, +1 वाला भी रेडी है, और x² वाला भी रेडी है। मैं ऐसे बनेंगे सारे, तीनों ग्राफ। हाँ विशाल, मैं ऐसे बनेंगे अगर -2 होगा तो भी। मुझे आपकी आवाज ना जोर से नहीं आ रही, थोड़ा फिर से बोलना। मैं अगर -2 होगा तो भी ऐसे बनेगा। -2 होगा तो हाँ, तो -2 होगा तो कहाँ जाओगे आप, -2 होगा तो और नीचे ही उतरोगे ना, यस मैम। जाहिर सी बात है। हाँ, -2 होगा तो और नीचे उतरोगे, और अगर 2 होगा तो वो यहाँ तक चला जाएगा आपका। मतलब जितना ऊपर जाना है आप जाओ, ये तो 1 की बात थी, आप 2, 3, 4 क्या आप 100 पे जाओ, तो वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, एंड ये नीचे की तरफ आता रहेगा। मगर यहाँ पे फिलहाल x की बात हो रही है, y = x की, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ x की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। माइनस है तो भी x की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस है तो भी x की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला ग्राफ जो है आप लोगों को थोड़ा क्लियर भी हो गया है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स Yes, ma'am. दिखाए नहीं, Yes, ma'am. दिखा सकते हैं, जगह ही नहीं मिलता है मेरे को तो लिखने जाऊँ तो, ये बड़ा एक दिक्कत है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सारे ग्राफ है, ग्राफ ही ग्राफ देखने हैं अपने को। मैं तो आज यही सोच रही थी आप लोग को पढ़ाऊंगी, तो पढ़ाऊंगी कहाँ से शुरू करूंगी। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो ग्राफिकली शुरू किया जाए। अगेन लोकेशन ऑफ वर्टेक्स ही मैंने लिया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं फिर से y = x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, जहां से मुझे क्या मिला था, y = 0 मिल गया था, और y = 0 एंड x + 1 स्क्वायर है ना, तो मेरे को x कितना मिल जाएगा, यहाँ पे -1 मिल जाएगा। ये अभी तक मिला नहीं था, ये अभी मिला है।
फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा है ही फिक्स है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 स्क्वायर वाले से y इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 1। ओके, देन अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए। ठीक है, a की जगह पे मेरा 1 आ गया है। देन ये वाले को मैं बोलूंगी y इज इक्वल टू, ये मेरा कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। इस वाले को क्या बोलूंगी भाई मैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस। मैंने तीनों को 3 वैल्यूज दे दिए। अब बारी आती है ग्राफ बनाने की, तो कंजूसी करे या ना करे, बगल ही में बना दे। चलो देखते हैं यहाँ पे बन जाए। ये हो गया मेरा माइनस एक्स, ये हो गया एक्स, और ये हो गया माइनस वाई, और ये हो गया वाई आपका। ठीक, सो ये आपका 0 तो बीच में आता ही है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, 1 2 3 4 तक यहाँ पे ले लो। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे -1 और 1 आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और प्रीवियस वाले ग्राफ को भी थोड़ा एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई की बात हो रही थी, ठीक है, कोई एफ कुछ भी नहीं था, एक्स था वाई था वर्टेक्स यहाँ पे, बट एफ ऑफ एक्स प्लस ए आ गया है। तो मतलब क्या बनता है मेरा, कि मुझे जो पॉइंट्स लेने हैं, यानी कि 0 -1 और 1, तीन ही पॉइंट का तो काम है, 0 -1 और 1, तो उनको मैं कहाँ पे प्लॉट कर दूंगी, ये पॉइंट बनेगा मेरा, ये बनेगा और ये बनेगा, ना ये ऊपर की तरफ जाएगा वाई की तरफ और ना ये नीचे की तरफ आएगा, ये कहाँ रहेगा आपका एक्स में रहेगा। आपको याद है आप लोग साइन का वेव साइन का ग्राफ बनाते थे तो वेव ही बनता था, साइन ट्रिग्नोमेट्री में साइन का वेव ही बनता था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, प्लस ए है तो मतलब +1 मैंने ले लिया, माइनस ए है मतलब -1 ले लिया, -2 -3 तक भी मैं जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, वो अपनी मर्जी है, हम जाए या ना जाए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ माइनस के टर्म्स में। तो 0 तो है ही, +1 है, -1 है, मतलब मेरा यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा। अगेन यहाँ पे सिर्फ पैराबोला का ही काम है, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा -1 वाले को मैं ऐसे बना दूंगी, ठीक है। 0 वाले को देखो मैं कैसे बना रही हूँ, बीचों बीच से बना रही हूँ, ये बीचों बीच से ऊपर की तरफ जाएगा। 1 वाला कहाँ से जाएगा, 1 वाला आपका यहाँ से जाएगा। ये माइंड मत करना कि लाइंस यहाँ पे टेढ़े मेढ़े हैं, कैसे भी लाइंस हो, बेसिकली पॉइंट मैटर करता है। तो ये अगेन आपका जा कहाँ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है, अपवर्ड में ही जा रहा है, और x वाले एक्सिस पे ही टिका हुआ है, x +1 भी नहीं हो रहा, x -1 भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को दिया था x +1 और यहाँ पे -1 दिया था, तो दिमाग में तो आएगा कि अरे पिछले वाले ग्राफ में तो प्लस बोले तो ऊपर चले गए थे, माइनस भी बोले थे तो नीचे आ गए थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि fx के टर्म्स में आप बना रहे हो। ठीक, तो ये ओनली x पे टिका है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझ में आया आपको, पहले वाले में और अभी में आपको डिफरेंस समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में आया कि मैं ये जो मेरी खांसी है वो कितनी भयानक है, तो अब ठीक होगी पता नहीं। मैम आयुर्वेदिक नुस्खे करो। अरे कोई ब्रांच नहीं बचा, एलोपैथी तो पहले ही था, होम्योपैथी का दवा खत्म हो गया, बोटल्स पड़े हैं, आयुर्वेदा भी ले रही हूँ तो थोड़ा सा आराम है, मैं थोड़ा बातचीत कर पा रही हूँ। मैं भी हिमाचल में आ जाओ, यहाँ के मौसम से ठीक हो जाओगे। यस मैम, हिमाचली आ जाओ आप।
वही बाकी है। मैं रात रात को सो नहीं पा रही हूँ, मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब चल रही है। मैं 2 घंटे से 3 घंटे सो रही हूँ एक दिन में। आप सोचो कितना पागल हो गई हूँ मैं, खांसी के पीछे खाली, और कुछ नहीं। लाइफ बहुत अच्छी है अगर खांसी। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एक लोकेशन ऑफ वर्टेक्स में आ रहे हैं। विड्थ ऑफ ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है ये दोनों से। हम लोग एकदम स्लोली स्लोली जा रहे हैं क्योंकि बहुत हड़बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो ऑन ट्रैक है, बस समझ लेते हैं चीजों को। विड्थ ऑफ ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। हाँ ठीक है, मेरी मर्जी है तो मैंने ले ली, कोई बात नहीं है। बट इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी वो मैटर करता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में बनता है मेरा पैराबोला। सो दिस इज नाउ एफ एक्स के टर्म्स में, एंड दिस इज मेरा माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे ग्राफ बनेगा तो वो कैसा बनेगा? माइनस एक्स एक्स, ये माइनस वाई और ये वाई। देखो माइनस एक्स ये 0 है, ये आपका -1 -2 -3 1 2 3 तक थोड़ा लिख देते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर की बात हो रही है तो कैसे बनता है मेरा? अगेन यहाँ से बनेगा 0 से अगर आप ले रहे हो तो। एंड मुझे क्या पता है कि स्क्वायर हो के वैल्यूज मेरी अपवर्ड की तरफ ही जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कुछ भी करोगे तो ऊपर जाना ही है। बट माइनस की जब बात आ रही है तो माइनस वाले में क्या होगा? ये डाउनवर्ड्स गिरेगा। यस मैम। डाउनवर्ड्स गिरेगा। एंड इसी के बारे में मैं कह रही थी कि आप एक कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड पढ़ा है आपने फिजिक्स में? अरे भाई गुस्सा मत करो, पढ़ा है कि नहीं बता दो। नहीं भी पढ़ा है तो बोल दो नहीं पढ़ा। हम सोच रहे हैं। समझ कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड कुछ पढ़ा है आपने? मैं पढ़ाई थोड़ा थोड़ा। हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा है, पढ़ा तो है। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, ठीक है। सो बेसिकली आपका ये जो शेप बना है ना ग्राफ का, वो यस मैम। कॉनकेव अपवर्ड है कि नहीं एंड कॉनकेव डाउनवर्ड है कि नहीं, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। सो अभी मैं आपको कुछ रिजल्ट बताऊंगी ना, उसमें आपको बता दूंगी कि क्या होता है, तो आप थोड़ा सा फिजिक्स से भी यहाँ पे रिलेट कर पाओगे। फिलहाल तो मैथ्स में रहते हैं कि वर्टेक्स, आपने वर्टेक्स का लोकेशन ढूंढा कि भाई मेरे ये वर्टेक्स है, इसको मैं कहाँ प्लॉट करूँ, तो आपको समझ में आया ओके आपको ऊपर की तरफ प्लॉट करना है, आपने कर दिया। अब आपने विड्थ ऑफ ग्राफ की बात आती है। विड्थ मतलब ही क्या होता है? चौड़ाई, ग्राफ की चौड़ाई। तो यहाँ पे विड्थ मतलब तो ये तो मैं नहीं समझूंगी, कह रही मैं कितना मोटा ग्राफ बनाती हूँ, वो नहीं मैटर करता। मैटर क्या करता है? अगेन आपका वर्टिसेस ही मैटर करता है। एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में अगर होगा तो अगेन ये ऊपर की तरफ जाएगा पैराबोला बनके। माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो ये नीचे की तरफ डायरेक्ट आ जाएगा। और नीचे की तरफ में चाहे कितना ही नीचे जाए, चाहे वो कितना ही ऊपर जाए, वो आपका विड्थ कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़े क्या? यस मैम। 1 मिनट रुक जाइए, आगे बढ़ रही हूँ। फिर मेरा एक क्या टॉपिक आता है, ओरिएंटेशन ऑफ, क्या हो गया है आज इसको, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, खुद से मूव हो रहा है, मैं मूव भी ना कर रही इसको। अब देखो ये मूव कर रहा है या? हाँ अभी थोड़ा सही है। नहीं लेने देगा क्या क्लास आज? ही मुझे इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है? मैम रूठ गया है। मैम थक गया ये। अरे
हंसो आप लोग, है ना, बहुत हंसो, ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। प्रॉब्लम्स आते क्यों है इतने, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं इतने, मैथ्स के प्रॉब्लम आए कोई बात नहीं, ये सब फालतू फालतू प्रॉब्लम क्यों आते हैं, कभी ये नहीं हो रहा कभी वो नहीं हो रहा, अलग ही मेंटल लेवल का ये टेंशन दे रहा है। मैम रिफ्रेश करके देखो शायद ठीक हो जाएगा। शट डाउन करके देखो। रिफ्रेश में क्या ही करूं, डॉक्यूमेंट में जाना मतलब ही रिफ्रेश हो जाता है आपका। पेन टैबलेट को ही मैं रिकनेक्ट कर देती हूँ। क्लास लीव कर। हाँ प्रोसेसिंग, चल पड़ा। ये नेटवर्क इशू है क्या? No, मैम ma'am. शायद हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चीजें फंस रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट नेटवर्क इशू में चलो भगवान की कृपा है कि थोड़ा सा सही हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं विड्थ ऑफ ग्राफ में, पूरा का पूरा फ्लो ही खराब कर दिया। ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ, पहले दिन ही आपका ओरिएंटेशन हुआ था अवंती ज्वाइन करने से पहले। यस मैम। तो वो ओरिएंटेशन तो काफी अच्छा था, विश्व को साइंटिस्ट बनना था, बहुत लोगों को आईआईटी भी ज्वाइन करना था, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक ओरिएंटेशन, ये उतना अच्छा नहीं होगा, इससे काम चला लेना बस, इसमें मैं बहुत ओरिएंटेशन नहीं कर पाऊंगी। तो फिर से हमारे पास क्या आ जाती है, चीजें वही आ जाती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या ये लेना जरूरी है कि हम सिर्फ एक्स स्क्वायर ही क्यों पढ़ रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब क्वेश्चंस आएंगे ग्राफिकल टर्म्स में तो आपको एक्स स्क्वायर तो मिलेंगे, तो बेहतर है कि हम एक्स स्क्वायर के बारे में जान लेना कि उसका कैसे बनता है, ताकि बाद में जो इक्वेशन सॉल्व होंगे तो उस टर्म्स में हम लोग बना तो सकते हैं कम से कम। अब ओरिएंटेशन का अगेन ये क्या हो जाएगा, मेरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए हमने विड्थ भी देखा। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजें आपको बताती हूँ, इन दोनों को अगर मैं लेती हूँ तो मेरा अगेन ग्राफ क्या बनेगा, सेम पीछे वाला स्लाइड का ग्राफ मैं कॉपी कर दूंगी, है ना, एक छोटा सा कॉपी कर भी देती हूँ। कैसे कॉपी करूंगी मैं, एक ये करूंगी एक ये करूंगी जो हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। ठीक, तो अब मुझे कुछ नए नए क्या मिल गए, न्यूमेरिकल्स मिल गए सॉल्व करने को। तो अब नए नए जो वर्टिसेस मिले हैं आपको, तो उससे ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो मेरा जीरो तो होगा ही होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या है मेरा 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है मतलब ये तो 1 है आपके पास, ये 2 है, यहाँ पे भी 1 ले लो, यहाँ पे भी 2 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी -1 ले लो और -2 ले लो, -x और -y और y, रिलेशन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसके बाद ही हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बहुत अलग नहीं है। 2x स्क्वायर की बात करेंगे तो मेरा 2x स्क्वायर किधर बन सकता है, आप लोग को क्या लगता है? में 1 भी हो सकता है। हाँ में 1 भी, अगर x1 ले और इंटू 2 कर दे तो 2 हो जाएगा। हाँ 1 भी हो जाएगा, तो देखो मेरा 1 के संग भी तो 2 आ जाएगा, अगर मैं 1 लेती हूँ तो ये भी मेरा सही है, और आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर मुझे पता ही है कि किसी चीज का 0 भी हो सकता है, 0 x 0 ले अगर एक्स 0 होगा तो मतलब 0 2 जा तो 0 ही हो जाएगा, तो चलो 0 पे तो रहेगा ही वो, तो मतलब ये कहीं पे भी हो सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। अगेन ये मेरा जब अंत नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा,
एक तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, जो भी है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो वो तो जाता ही रहेगा ना ऊपर। अगेन मेरा क्या चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं 2x स्क्वायर की भी बात करूं तो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर बात आती है मेरे हाफ एक्स स्क्वायर की। तो हाफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, कोई भी एक छोटा सा वैल्यू ले लो इनटू 1, तो अगेन मेरा हाफ हो गया, इनटू 2 तो 2 2 कैंसिल ही हो गया, हाफ इनटू सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 4, यानी कि 2 2 जा 4, राइट, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यस अगेन मैम। ये जाएगा कहाँ पे, 2 पे जाएगा, तो 2 पे ऑलरेडी प्लॉटेड है। फिर क्या लो आप, 1/2 इंटू 9 ले लो, तो 9 मतलब कितना हो जाएगा, ये 9/2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग में। तो अगेन ये अपवर्ड ही जा रहा है, बोलने का क्या मतलब है कि ये अपवर्ड ही जा रहा है। तो अपवर्ड जा रहा है तो मेरा तीसरा ग्राफ भी कहाँ बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनेगा। अपवर्ड में। और यहाँ पे बेसिकली ये मैटर नहीं करता कि जो मैं ग्राफ जो बना रही हूँ ना, जिस पॉइंट से, देख लो कि इसी पॉइंट से मैं क्या कर रही हूँ, अपने ग्राफ को निकाल रही हूँ। क्या जरूरत है, क्या मैं इधर उधर से नहीं कर सकती, कहाँ से करूंगी। अभी 1 लिया है तो मैं 1 से ऐसे ग्राफ बनाने नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि मेरा बेसिकली ओरिजिन से ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन पे आपको रखना है और ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट्स करते जाना है। तो ये आपका एक विड्थ भी कवर करेगा। आप कितने सारे ग्राफ बनाते जा रहे हो, तो एक विड्थ आपका कवर होता गया ना, इधर का विड्थ इधर का विड्थ, तो विड्थ भी कवर करेगा। एंड ओरिएंटेशन का मतलब भी क्या होता है आपका, सेम है, ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में भी बन जाता अगर माइनस एफ ऑफ एक्स भी रहता तो विड्थ ऑफ ग्राफ और ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगेन बहुत अलग नहीं है। हम ग्राफ को कनेक्ट करते जा रहे हैं, जो भी हमने देखा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग मेन आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मुद्दा क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमको क्या देखना है, ग्राफ देखना है। अब इसका ग्राफ कैसे देखेंगे भाई, तो सबसे पहले तो y माइनस y1 इंटू k इंटू इक्वल्स टू k इंटू x माइनस x1 द होल स्क्वायर। इसी से मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अगर मैं इस इक्वेशन से ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगी, x1 y1 x y, है ना। तो चलो ग्राफ को प्लॉट कर देती हूँ एंड देन थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि बनेगा कैसे ये। x माइनस x1 आपको किस पे फोकस करना है, x माइनस x1 पे और y माइनस y1 पे, इन दोनों पे फोकस करोगे तो y मेरा कितना हो जाएगा y1, x कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, इक्वल्स टू के बाद अगर जा रहा है तो मतलब मुझे क्या पॉइंट्स मिले, x1 y1 मिल गए, तो ये तो 0 है ही आपका। अब देखिए x1 भी है y1 भी है और ये माइनस में भी है, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं इधर ऐसे बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख दूंगी, x1 कॉमा y1 माइनस y एंड हियर इट इज y। y है इसलिए y के रीजन में भी आया, x है इसलिए x के रीजन में भी गया। तो आप लोग अब ये तो देख ही सकते हो कि ये माइनस में तो x में नहीं गया, ये x में गया, तो x के नीचे क्या है, यहाँ पे y है। मैंने एक चीज उल्टी लिख दी बट किसी ने भी नहीं बताई कि नीचे माइनस y होता है ऊपर y होता है। ठीक है, क्या इस ग्राफ में किसी को डाउट है? नो मैम। नहीं मतलब चल, ठीक है, मतलब कि मैं कुछ ज्यादा ही स्लो चल रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। अगेन ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ, एक मिनट ना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। चलिए, जो इक्वेशन हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में लिखा था उसी को जरा सा डिराइव कर लेते हैं और देखते हैं कि वो आया कहाँ से। जिसने हमें वर्टिसेस दिया था ना, वो आया कहाँ से था, उसको जरा देख लेते हैं। y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c। ये मेरा मेन इक्वेशन है। y is equal to ax square plus bx plus c, मैंने fx को रिमूव कर दिया, तो y is equal to a into x square plus b upon a into x, ऐसे भी मैं लिख दूं इसको, ठीक है। प्लस में c आ जाएगा आपका, सो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख रही हूँ, x प्लस बी अपॉन ए द होल का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सबको स्क्वायर कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी स्क्वायर है अपॉन 4a का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। जनरली हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बस मतलब सॉल्व करते जा रहे हैं अलजेब्रा जैसे। y इज इक्वल टू a इंटू आपका ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c, ठीक है। y और c को अगर मैं एक साथ लेकर के जाऊं, अगर एक संग मैं इसको लेकर के जाती हूँ एक संग मुझे लेके जाने देगा तब ना, यस। सो y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस सी, y और c को मैं क्या किया, मैंने एक संग लेकर मैं आ गई, बट साथ में प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a भी ले आई, क्योंकि वही तो मुझे वर्टिसेस का वैल्यू देगा। इक्वल्स टू मेरे पास बचेगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल का स्क्वायर, ठीक है। y प्लस डी अपॉन 4a, मैंने डिस्क्रिमिनेंट ले आई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a द होल का स्क्वायर। सो वर्टिसेस कितना मिल रहा है मुझे यहाँ से, माइनस बी अपॉन 2a मिल रहा है और माइनस डी अपॉन 4a मिल रहा है, यही दोनों तो मिल रहा है। और यही वाली चीज आपने क्या की थी, सबसे फर्स्ट वाले स्लाइड में देखी भी थी, ठीक है। तो बच्चों स्टेप समझे आप लोग, ये आया कहाँ से? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अगर सब कुछ समझ ही गया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कुछ रिजल्ट्स होते हैं इसके जो हमें याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि पहला रिजल्ट है द ग्राफ बिटवीन x माइनस y is always a parabola। अब जिसको ग्राफ अगर नहीं भी बनाने आए तो उसको तो पता नहीं, मुझे तो पैराबोला ही बनाना है, तो बस बना दो। दूसरी चीज क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आर क्या है, जो अभी मैंने सॉल्व किया, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तीसरी चीज क्या है जो मैं आपसे पूछ रही थी, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन शेप ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा था, इज कॉनकेव अपवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला में क्या होगा, इफ a इज लेस देन 0 देन शेप ऑफ पैराबोला इज
कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, यही आपके क्या है, 4 रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। एंड आपने ये ग्राफ बनाने के बाद याद रखा है, पहले तो याद आपने नहीं रखा था। एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, काफी देर के बाद आया, सोल्यूशन लेते हैं इसका। ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको क्या दे दिया इसने, हैज इमेजिनरी रूट्स। इसके इमेजिनरी रूट्स है दैट इज a, b, c is greater than 0. Then the possible graph of y equals to ax² plus bx plus c is, क्या पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं इसके। तो मैं 4 तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनाती हूँ। आपको इसी तरीके से बनाया गया था ग्राफ, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ छोटे छोटे करके 4 ग्राफ, और उसी में से हमें बताना है कि किस तरीके के होंगे। पहला ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ, दूसरा ग्राफ बनेगा कुछ इधर इस तरफ, तीसरा वाला जो ग्राफ है वो बनेगा इधर की तरफ, चौथा वाला जो ग्राफ है वो बनेगा इधर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पूरा। कौन सा वाला ग्राफ आपका हो सकता। तो सबसे पहले तो वर्टिसेस की बात आती है, तो वर्टिसेस, वर्टेक्स मतलब क्या देखा था आपने, -b/2a देखा था ना आपने। एंड 0, c हमने लिया था, क्योंकि अगर 0 है तो c कांस्टेंट ले लिया था। तो इन चारों में आपको क्या लगता है कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, अपनी समझ से जरा बताइए प्लीज, कौन सा ग्राफ बनेगा। पूरा क्वेश्चन यही था, ग्राफ बनाया था, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो कहीं पे कट हो रहा था, तो मैंने रेडीमेड नहीं पेस्ट किया, अभी बना दिया आपके। ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, वर्टेक्स है मेरा -b/2a, चलो ठीक है। OC मैंने क्या ले लिया, अगेन एक कोऑर्डिनेट ले लिया है, तो मेरा कौन सा ग्राफ इसमें से बन सकता है। सब लोग इतने चुप क्यों हो गए, मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या। No, ma'am. तो फिर थोड़ा सा कुछ बोलिए ना आप लोग, कुछ तो आइडिया, कुछ तो अपना जवाब दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन, एग्जाम में बैठते हो तो करते हो ना, जवाब तो देते हो, तो उसी तरह जवाब दे दो, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बी। बी किसने बताया, बी बताया, तो क्यों आपको लगा कि बी होगा, क्या सी नहीं हो सकता है। हाँ जी, आपने बी बोला तो क्यों बोला, मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि आप लोग मतलब ग्राफ किए जा रहे हो, तो थोड़ा ग्राफ के बारे में क्या सोच रहे हो वो तो पता करना पड़ेगा। रिधिमा आप बताइए, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। मैम ऑप्शन बी सही लग रहा है। क्यों, कुछ खासियत है क्या बी में, या फिर बी मैंने अच्छे से ड्रॉ किया है। मैम इसकी शेप पैराबोलिक है, इसलिए। यस, एनीवेज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, ठीक है, बी ही करेक्ट है। ए तो करेक्ट होने से रहा क्योंकि वो पूरा का पूरा नेगेटिव में आ गया है, नेगेटिव से इसको कोई मतलब नहीं है। बट मुझे कुछ तो लॉजिक आपको बताना पड़ेगा ना, ऐसे बोल दिया बी सही है तो कहानी खत्म, वो चीज नहीं है। देखो ए भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा, साथ में अपवर्ड्स भी जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और अपवर्ड्स जा रहा है। बी भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगेन क्या है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। सी भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब तीनों की तीनों ग्रेटर देन 0 है। बट
आप लोग देख सकते हो जो बी वाला ग्राफ है आपका, इसने मुझे इतना स्टक कर दिया है ना इस पेन टैब में कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अभी इधर। अब कर रही हूँ, हाँ। आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ को देखो, ये मेरा नेगेटिव की तरफ भी थोड़ा बहुत गया है, हालांकि पैराबोला है दैट इज ओके, बट ये थोड़ा इधर भी जा रहा है। सी वाले ग्राफ में भी थोड़ा सा इधर जा रहा है, बट ये पूरा का पूरा इस तरफ जा रहा है। ए बी सी ग्रेटर देन 0, अगर मुझे 0, सी बनाना है, 0, सी अगर मुझे बनाना है, तो मैं 0, सी इधर बनाऊंगी, तो ये मेरा कहाँ जाएगा आपका, इधर कहीं पे जाएगा, मतलब 0 के इस तरफ में जाएगा, ये 0 के इस तरफ में जाएगा। ए और बी की जहां तक बात है, तो ए और बी आप कहीं पे भी ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। सी इस तरफ जाएगा, तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ एंड मिल करके ये पैराबोलिक बना रहे हैं। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड में भी चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द ग्राफ ऑफ y is equal to ax square plus bx plus c is given, then identify sign of a, b, c and d। अगर ये ग्राफ गिवन है तो आपको इन चारों का साइन आइडेंटिफाई करना है। बस खाली साइन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक ग्राफ को मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब ये खाली साइन आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, तो ए आपका क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा एंड कैपिटल डी क्या होगा। मेरा v क्या होगा, -b/2a, ठीक है, ये होता है। सो ये x में अगर मैं लूं तो कहाँ पे जाता है, ये पॉजिटिव में जाता है, और ये कहाँ जा रहा है आपका, ये जा रहा है -b यानी कि नेगेटिव में, ठीक है। अपॉन में ये कितना है, 2 × a। तो अब a अगर मेरा मैं नेगेटिव में ले रही हूँ कि पॉजिटिव में ले रही हूँ, ये मैटर करता है, राइट। मैं नेगेटिव में ले रही हूँ कि पॉजिटिव में ले रही हूँ, बट हमने क्या किया है, पॉजिटिव में ही एक हम लोग लेकर चले। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरा, ग्रेटर देन 0 होता है। मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए तो साइंस पहचानने पड़ेंगे, मेरे पास कोई रेडीमेड चीजें नहीं दी हुई है यहाँ पे। vx को अगर मैं ले लूं, और क्या एक मैं ले सकती हूँ 0, c। सो 0, c को अगर आप एक ले लेते हो, c कितना होगा मेरा, ग्रेटर देन 0, b कितना हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। अब बात आती है कि a कितना होगा, क्या a भी मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, क्या a भी ग्रेटर देन 0 होगा, -b/2a है। ax² + bx + c हम लोग जनरली क्या करते हैं, ग्राफ को अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं ना। क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी हमने देखा है, पैराबोला और अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे दिमाग में है, अरे सबके सब 0 से ग्रेटर है, पैराबोला ही बनेगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही बनेगा। यहाँ कहीं पे आप इसको अपवर्ड की तरफ लेते जाओगे और ये कितना भी अपवर्ड जाएगा, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। बट 0 और c यहाँ पे कहीं पे एक को फॉल करेगा पॉइंट आपका, ठीक है। और एक पॉइंट अगर मैं अपवर्ड की तरफ यहाँ पे ले रही हूँ, तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे भी फॉल करेगा नीचे की तरफ, और ये एक पॉइंट कहाँ पे फॉल करेगा आपका, इधर इस तरफ। तो ग्राफ कुछ मैंने कैसे बनाया है, फॉल करवाते हुए नीचे की तरफ। देखिए प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से समझाती हूँ। हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या कर रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहे थे, नो डाउट, ठीक है। बट इसने हमको क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और बोला कि आइडेंटिफाई साइन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। आप इसको आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, चलो ठीक है, सी भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होता है आपका b² - 4ac। b भी ग्रेटर देन 0 है, बट a पे मैं रुक गई, क्यों, क्योंकि देखो 0 और c मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है ना, मैं कहाँ फॉल करवाऊं इसको, अपवर्ड डायरेक्शन में किस हिसाब से मैं लेके जा रही हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, 1 है ना 2 है ना 3 है, कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है, वर्टेक्स है। ये vx देखो पॉजिटिव है,
मगर ये क्या है, -b/2a। अब इसी से मुझे साइंस बनाने पड़ेंगे अपने, तो मैंने सबको ग्रेटर देन 0 ले लिया, बट a को नहीं लिया, क्योंकि a एक तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है, देख लो आप, a डिनोमिनेटर में भी है, -b/2a, तो मेरा a नीचे की तरफ आ रहा है, मैं माइनस में भी a को ले सकती हूँ और प्लस में भी ले सकती हूँ, है ना, a को ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे -a भी मैं ले सकती हूँ। कोई दिक्कत किसी को? तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी ले सकती हूँ वहां पे, यस मैम। ठीक है। तो इसको मैं नीचे की तरफ फॉल करवा रही हूँ, तो मतलब मेरा क्या है, a इज लेस देन 0। a इज लेस देन 0 क्यों? क्योंकि देखो मैंने माइनस रीजन में भी उसको फॉल करवा दिया, माइनस में भी पॉइंट लिया, बट b के संग अब सवाल उठता है, अच्छा a के संग ऐसा कर सकते हैं तो b के संग क्यों ना करें? तो भी तो सवाल उठता है कि नहीं उठता है मन में? आप लोग के मन में नहीं उठता, सारे सवाल मेरे ही मन में उठते हैं, आप लोग समझदार, ठीक है। ए को आपने यहाँ पे फॉल करवा दिया, ठीक है। बी आप वाई एक्सिस में जा रहे हो, अपवर्ड्स की तरफ जा रहे हो, तो बी का तो सॉर्ट आउट है कि चलो ठीक है, पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, या फिर डाउनवर्ड्स में भी लेके जाओगे तो कैसे लेकर जाओगे, ऐसे ही कुछ लेकर जाओगे ना, ऐसे ही कुछ लेकर जाओगे। डाउनवर्ड्स में जाते तो नीचे से यू बन जाता आपका, बट ये अपवर्ड्स में जा रहे हो आप लोग, जितनी ऊंचाई पर जाओगे ये उतना ही क्या करेगा, ऐसे ऊपर से कर्व बनाता जाएगा एंड आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आपने इसको मेजर करके दे दिया कि भाई देखो साइन का मतलब यही है कि मेरा a जो है वो 0 से छोटा है, b जो है 0 से बड़ा है, c भी बड़ा है, d भी बड़ा है। बस यहाँ पे और कुछ भी देखने लायक नहीं था, ये एक कंसेप्ट था एक्चुअली में, जो आप लोग समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं पता है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर से आप लोग इसको पढ़ना, फिर से कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछना जरूर। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगेन हमारे पास क्या आता है, साइन आता है। तो मैं अगर बोलूं साइन के बारे में, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो d इज क्या है मेरा, d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अभी तक आपने यही पढ़ा है, ठीक है। एंड a इज ग्रेटर देन 0, ये भी आपने पढ़ा है, बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट ग्रेटर देन 0 बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, दिस इज द एप्रोप्रिएट, ये आपका क्या है, करेक्ट वाला स्टेटमेंट होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस है आपका। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो याद रखना डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, सो x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये दो मैंने क्या ले लिए, फंक्शंस ले लिए। अगर मैं इनका ग्राफ बनाती हूँ तो कैसे बनेगा मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव में तो बनेगा ही बनेगा, ये तो एक बात है। अभी आपने देखा था इससे पहले, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा इसका आप चाहे जितना भी ऊपर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कंप्लीट पैराबोलिक ग्राफ अभी आपने इससे पहले देखा था ना 4 ऑप्शंस में। यस मैम। हाँ, तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ग्राफ बनाना है तो फिर बात वही आती है कि कुछ भी कर लो, ग्राफ तो ये क्वाड्रेटिक का ही है, चाहे साइन ऐड करो चाहे कुछ भी ऐड करो, ग्राफ किसका है, ये क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, और बनेगा तो आपका पैराबोलिक। एक क्वेश्चन जरा लेते हैं हम लोग, for all x square plus 2ax plus 10 minus 3a greater than 0, then the interval in which a lies, देखिए इंटरवल आ गया है, इंटरवल मतलब समझ रहे हो आप लोग, वेवी कर्व के टर्म में आ गया पूरा का पूरा, कितने कितने बीच में ये इंटरवल होगा। फॉर ऑल x पूछा है इसने, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इज योर ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, ठीक है, d हमारा 0 से कम होता है डिस्क्रिमिनेंट। 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3a, लेस देन 0, ठीक, मैंने
4 के टर्म्स में ही लिखोगे ना आप, डी लिया है तो लेस देन Yes. 0 Yes, ma'am. प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। 4 तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर, a प्लस 5 a माइनस 2 इज लेस देन 0। यही तो बचा, सिंपल सिंपल चीज हमने किया और कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट्स अपने ले लूं तो मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, -5 और एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 2 प्लस माइनस प्लस, यही मैंने वेरी कर्व के टाइम में भी पढ़ा था। लेस देन 0 है मतलब माइनस वाला रीजन लॉग, -5 और 2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, इंटरवल किसके और किसके बीच में बनेगा, -5 Option B, ma'am. -5। बस इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही था आपका। अच्छा Yes, क्वेश्चन ma'am. था। आपके क्लास का टाइम हो चुका है, आप लोग वही देख रहे हो ना। और भी क्लास है अभी 7:15 से 9 नो बजे मैम, 8:30 मैम बजे 8:30 बजे से है। 8:30। 8:30 बजे से, मगर मेरी तो क्लास है, मुझे तो बच्चों की क्लास लेनी है अभी। सो कुछ चीजें और है जो मुझे बतानी है बट वो अभी हो नहीं पाएंगी। अभी एक क्वेश्चन किया और भी कुछ चीजें मुझे उसमें बतानी है, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो कितना रह गया वो तो देख लो मैं कम से कम। एक क्वेश्चन ये रह गया आपका, इनइक्वालिटी से पहले की कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी ग्राफ में। बस एक ही क्वेश्चन रह गया और कुछ कंसेप्ट रह गए जो कि अभी नहीं कर सकते, टाइम ओवर हो गया, तो परसों कर लेंगे इसको। एंड ग्राफ में देखो 2 क्लास लग ही जाते हैं, सच बताऊं तो एक क्लास में ग्राफ पूरा टॉपिक खत्म नहीं होता। सो कंक्लूजन में हमने we have studied little bit of graphical transformation of quadratic function। क्योंकि हमने पूरा तो पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ा, तो मैंने ऑनेस्टली लिख दिया लिटिल बिट। अब नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूएशन करके जो PYQ है वो मैं लूंगी। ये Ma'am, होमवर्क दिया था मैंने, अगर आपसे बनता है तो करिएगा। इस होमवर्क का जितना करना है उतना आज पढ़ा दिया है मैंने, अगर आपसे हो जाता है तो कर लीजिएगा। मैं तो हरगिज नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में फिर यही होमवर्क दूंगी बाकी पढ़ाने के बाद। पूछोगे डाउट तो बता दूंगी, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक का PYQ अभी तक हुआ नहीं है ना, तो PYQ भी हमें देखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चीजें खराब होती है तो आप लोग पेशेंस रखते हो, उसके लिए थैंक यू फॉर द सेशन। मिलते हैं परसों। रो क्यों रहे हो सुरिंदर, क्या हो गया? क्योंकि कल क्लास नहीं है इसलिए रो रहा। अच्छा कल क्लास नहीं है इसलिए रो रहे हो, कोई बात नहीं, सैटरडे क्लास हो। सैटरडे में